हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सिंह और आज हम सीखेंगे हार्मोन्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन हैं, आज हम उसको समझेंगे। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हमारा जो हार्मोन आता है वो ट्राइडोथायरोनिन T3 के नाम से जाना जाता है एंड थायरॉक्सिन T4। ये दोनों हार्मोन हमारे कहाँ पर सीक्रेट होते हैं? ये हमारे थायराइड ग्लैंड पर सीक्रेट होते हैं। सेकंड हमारा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन ये हमारा कहाँ सीक्रेट होता है? ये पैनक्रियाज में सीक्रेट होता है, मतलब कहाँ बनते हैं ये। फिर थर्ड वन इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन, ये हमारे ओवरीज में सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे ये ओवरीज में ही सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोलैसेटिन। प्रोलैसेटिन हमारे ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन ये हमारे टेस्टिस में सीक्रेट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेरोटोनिन। ये हमारे इंटेस्टाइन में और कुछ हमारा ब्रेन में सीक्रेट होते हैं। कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल हमारा कहां पर? एड्रिनल ग्लैंड में सीक्रेट होता है। फिर है हमारा एड्रिलिन। एड्रिलिन हमारा कहां पर सीक्रेट होता है? ये भी एड्रिनल ग्लैंड में ही सीक्रेट होता है और एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला में। ये जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर समझेंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे कि मेड्यूला कहां पर आता है। और उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में सीक्रेट होता है। और लास्ट वन इज ऑक्सीटॉक्सिन, और ये हमारा हाइपोथैलेमस में, ये भी हमारे ब्रेन में होता है। तो ये भी देखेंगे कहां पर सीक्रेट होता है जब हम ब्रेन का पार्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ कॉमन से, मतलब मैक्सिमम ये है हमारे जो हार्मोन है जो सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में। और ये क्लास 10th में अवेलेबल हैं। क्लास 10th की जो आपकी बुक है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ये सारे। तो ये सारे हमारे हार्मोन से ये हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला हमारा हार्मोन ट्राइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन T3 और T4। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा वेट को रेगुलेट करना, ठीक है, एनर्जी लेवल को रेगुलेट करना, इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है, ये स्किन है, हेयर्स है, उनको सबको रेगुलेट करता है ये हमारा ट्राइडोथायरोनिन एंड थायरॉक्सिन, ठीक है, ये दोनों। और ये कहाँ पे सीक्रेट हो रहा है? हमारे ये थायराइड ग्लैंड में। सेकेंड वन इज हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर को लेवल करके रखता है। जो हमारा शुगर ब्लड में है मिक्स हो रहा है उसको लेवल करके रखता है कि कितना शुगर ब्लड में मिक्स हो। ज्यादा शुगर ब्लड में मिक्स होने लगेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और वो क्या हो जाता है? डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो डायबिटीज में क्या होने लगता है? डायबिटीज में हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा शुगर जो है ब्लड में इंक्रीज होने लगता है, जो हमारे लिए खतरनाक होता है। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये हमारा फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, और ये ओवरीज में हमारा सीक्रेट होता है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी, ये भी फीमेल में ही होता है हार्मोन, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी हेल्प करता है और फीमेल के मंथली साइकिल में भी हेल्प करता है। फिर आता है प्रोलैसेटिन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये कहां पे बन रहे थे? ओवरीज में, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोलैसेटिन है, प्रोलैसेटिन हमारा कहां पे बन रहा था? ये देखिए, प्रोलैसेटिन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहा था, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हमारे ओवरीज में बन रहे थे। अब आता है हमारा ये प्रोलैसेटिन का भी सेम काम है जो कि प्रोजेस्टेरॉन का काम है। ये भी हमारा मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रेगनेंसी को, और कंसीव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे हार्मोन आते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये हमारा एक मेल सेक्स हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसका काम है मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू को जनरेट करना
और ये कई सारे डेवलपमेंट, जैसे कि हमारा मेल में जैसे कि मसल ग्रोथ होता है, ठीक है, हाइट होती है, बहुत सारी चीजें हैं, मसल मास और बॉडी में कितना हेयर ग्रोथ होती है, इन सब चीजों को ये टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और टेस्टिस और प्रोस्टेट के भी डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता है। अब आता है हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो हमारा मूड को बूस्ट करता है। ये हमारा मूड बूस्टिंग हार्मोन है। जैसे कि आप देखते हो कभी कभी आपका मूड नहीं करता कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेरोटोनिन जो आपका हार्मोन है ये आपका लो हो गया है। और जब ये लो होता है तो हमें कई तरह के डिप्रेशन और माइग्रेन पेन या वेट गेन होना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसी वजह से होते हैं, सेरोटोनिन की वजह से, ठीक है। तो अगर सेरोटोनिन सही से काम कर रहा है अच्छी तरीके से तो आपको बढ़िया से नींद आएगी, ठीक है, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, लर्निंग अच्छी रहेगी, तो सेरोटोनिन का ये काम होता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या काम करता है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और ये आपको हेल्दी रहने में और एनर्जेटिक रहने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका जो स्ट्रेस होता है बॉडी में, जितना भी स्ट्रेस है फिजिकली और मेंटली जितना भी स्ट्रेस होता है उसको हमारा रेगुलेट करता है, उसको ठीक रखने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट पार्ट है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन किस काम आता है, एड्रेनलिन हार्मोन हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जैसे ही हमें कभी डर लगता है या किसी चीज से हम शॉक होते हैं तो ये तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होने लगता है और जिससे क्या होता है, हमें क्विक रिएक्शन मिलता है और क्विक रिएक्शन से हम जल्दी से सोच पाते हैं, जल्दी से एक्शन ले पाते हैं तुरंत उस पे। जैसे कि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो क्या करोगे, तुरंत भागने लगोगे तेजी से, ठीक है। आपके पास एनर्जी नहीं भी होगी तो पूरी एनर्जी आ जाएगी, तो वो किसकी वजह से आती है, एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। और ये कहां पे सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट हो रहा है हमारे एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला में, ठीक है। अब हमारा है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, HGH कहते हैं इसे। और ये क्या करता है, ये हमारे ग्रोथ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है और इसकी वजह से ही हमारी हाइट जो है वो ग्रो होती है, ठीक है। लास्ट वन इज ऑक्सीटॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लव हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, जैसे ही आप किसी को देखते हैं आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है कि वो हमारा लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब तुरंत हमारा न्यूरॉन्स ट्रांसफर करते हैं, इसे ट्रांसमिट होता है और ब्रेन तक पहुंच जाती है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारा सोशल बॉन्डिंग में हेल्प करता है और चाइल्ड की बर्थ में, फीमेल्स में ये चाइल्ड की बर्थ के टाइम में और आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी हेल्प करता है। ये जो मदर और बच्चे का प्यार होता है ना, वो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से ही होता है। तो ये हार्मोन हमारा लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉमन हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। कहाँ कहाँ सीक्रेट होते हैं, हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ सीक्रेट हो रहे हैं, तो हमें ये सारे पता होने चाहिए। इनके कॉमन फंक्शंस वो हमें पता होना चाहिए। क्लास 10th के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 वर्ड के क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CTET, KVS या DSSB की, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं SSC वगैरह के लिए भी, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन सारे हार्मोन को कैसे रेगुलेट करके रखें। आप कैसे चाहेंगे कि ये हार्मोन्स आपके बॉडी में सही से काम करें और आपको प्रॉब्लम ना करें, तो उसके लिए कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि गुड डाइट। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो ये हार्मोन सही से काम करेंगे, मतलब ज़्यादा जंक फूड नहीं ले रहे हैं और अच्छा फूड, अपना नेचुरल फूड ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो सब लेते हैं अच्छे से और बैलेंस में लेते हैं सब चीज़, जैसे कि आपका कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और आपका वाइटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, ये सब आपके पूरे बैलेंस्ड में है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हार्मोन्स अपना अच्छे से काम करेंगे। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइज।
अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या अगर आपके ऐसा कोई काम करते हैं कि जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा काम करते ही नहीं है जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी है तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारे हार्मोन आपके काम करना बंद कर देते हैं। मेल में तो सबसे ज़्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन, ये काम करना स्लो कर देता है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये मेन चीज़ें हैं। और हमारा एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट में कैसे रहते हैं, मतलब अगर लेस पॉल्यूटेड में रहें, लेस पॉल्यूशन में रहें, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट रहे, तो वो भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। मेनली दो चीज़, हमारी डाइट और हमारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखती है और हमारे हार्मोन्स सारे अच्छे से काम करते हैं। अगर हार्मोन्स हमारे अच्छे से काम करेंगे तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए और आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।